लास्ट वीक एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैं पर्सनली उसको यूज कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसके आ रहे हैं। तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसको लेके यूज करना शुरू किया है और कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सोचा कि मैं एक बार और जो है इसके बारे में आज आपको जानकारी देता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से। आप में से कितने लोगों ने हमारा वेट मैनेजमेंट वाला प्रोडक्ट परचेज किया है? चैट में हैंड रेज करेंगे। जी, गोपाल जी ने लिया है, पूनम जी ने लिया है, सरोजनी जी ने लिया है, मयंक जी ने लिया है, ज्ञान कुमारी जी ने लिया है। बहुत बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो कितने लोगों ने खुद के लिए लिया है? यस। और कितने लोगों ने सोचा नहीं भाई मैं खुद तो यूज नहीं करूंगा बट मैं किसी को और प्रमोट कर दूंगा? तो जिन्होंने खुद के लिए लिखी लिया है, मी लिखिए चैट में तो पता लगे कितने लोगों ने खुद के लिए लिया है। गोपाल जी मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? यस सर। ओके ग्रेट। सो हेल्दी वेट मैनेजमेंट पे फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ओबिसिटी मोटापा जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आज दुनिया भर की बीमारियां हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, हार्ट स्ट्रोक हो, है ना, अर्थराइटिस हो। ये सारी प्रॉब्लम वेट के कारण हो जाती हैं, क्योंकि जब वजन जो है हमारा बढ़ता है, जो हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए जिसको बीएमआई बोलते हैं, बॉडी, है ना। तो हमारी हाइट कितनी और वेट कितना है तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो जब तो नॉर्मली 22 से 24 के बीच में जब बीएमआई होता है तो व्यक्ति हेल्दी होता है। और जब 25 से बढ़ना शुरू होता है और 30 के बाद तो मोटापा और ओबिसिटी आ जाता है। और फिर बहुत सारी, क्योंकि अब अर्थराइटिस क्यों हो जाता है कि जब व्यक्ति के क्या है ना, पैर तो वैसे ही हैं और वजन इतना ज्यादा हो गया तो पैरों में, तो पैरों को लोड ज्यादा रखना पड़ता है तो फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जब बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ जाता है ना। और फैट जो है, ज्यादा फैट सेल्स बॉडी में बीमारियों, बैक्टीरिया, वायरस का घर है एक तरीके से, यानी कि उनका जो है ये फैट जो है उनका फूड है। तो इस जिस बॉडी में ज्यादा फैट होता है उसमें जो है बीमारियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक तो होता है विसरल फैट। विसरल फैट कौन सा होता है? जो पेट पे होता है। और एक सबक्यूटनेस होता है। सबक्यूटनेस मतलब जो स्किन के नीचे होता है। तो स्किन के नीचे देखिए, फैट खराब चीज नहीं है, थोड़ा चाहिए हमको, क्योंकि एक तो ये इंसुलेशन देता है ना, हमको टेम्परेचर वगैरह में बचा के रखता है। मगर जब ज्यादा हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि जब ज्यादा फैट हो जाता है तो वो ब्लड में आ जाता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। तो जब आप अपना टेस्ट कराते हैं ना, जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें एचडीएल होता है। एचडीएल इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा होता है। एलडीएल और वीएलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो धमनियों में जमाव करता है और ब्लड प्रेशर और ये प्रॉब्लम करता है। और साथ में जो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में है वो ब्लड ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड को गाढ़ा कर देता है। और फिर वो धमनियों में चिपक के धमनियां छोटी कर देता है। तो धमनियां जब संकुचित हो जाती हैं तो फिर ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, और जब ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सब ऑर्गन में सही से ब्लड नहीं पहुंच पाता और फिर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। सो बेसिकली क्या है कि सबकी जड़ में क्या है, वो है कैलोरीज। कैलोरीज क्या है? ऊर्जा जो हम खाने के द्वारा ले रहे हैं। अब कैलोरीज सभी चीजों में होती है ना। और सब चीजों में कैलोरीज होती है, मगर कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अब वजन बढ़ने का एक सिंपल सा नियम है। एक तो हो सकता है भाई चलो हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, हाइपोथायराइड। थायराइड ग्लैंड जो हमारी ग्रंथि यहाँ पे होती है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड जो ब्रेकअप होता है उसको कंट्रोल करता है। तो जब हाइपोथायराइड होता है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, यानी कि फूड न्यूट्रिशन में ब्रेक नहीं हो पाता और व्यक्ति का फिर वजन बढ़ने लग जाता है, स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है। और जब हाइपर थायराइड होता है तो वजन घटने लग जाता है। तो कैलोरीज बेसिकली क्या है? तो सिंपल शरीर का नियम है कि आपने कितनी ऊर्जा ली, कितनी खर्च करी, जो बाकी बची, जैसे हमारे बैंक में पैसा होता है, हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया
कितना खर्च किया, जो बाकी बचा वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। इसी प्रकार से कैलोरीज है, कैलोरी जो ऊर्जा हम खाने के द्वारा लेते हैं, अगर हम खर्च कम कर रहे हैं, खर्च मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, हमारा बैठने का काम ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, और इनपुट हमारा ज्यादा है और आउटपुट हमारा कम है, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। अब आजकल क्या है कि खाने वाने के जो है ना, हम लोग शौकीन भी हो गए हैं, चीजें अवेलेबल भी बहुत है, इजी भी हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जोमेटो है, स्विगी है, घर पे आ जाता है, बहुत आसान है। और तो ये सारी चीजें जो है नुकसानदायक तो होती ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब कैलोरीज जो है, जो भी नॉर्मल हम जो मेन खाना हम क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और फैट खाते हैं, जिसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो मतलब जो मेजर रूप से हम लोग लेते हैं। अब अगर इनमें कैलोरी देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसमें गलत लिखा हुआ है इसमें, ये स्क्रीन में, कार्बोहाइड्रेट में भी 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है, फैट में भी 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है, और प्रोटीन में 4 कैलोरीज पर ग्राम होती है। यानी कि अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन में हमको कम कैलोरीज मिलती हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट में ज्यादा मिलती है। हमारा शरीर क्या करता है, प्रोटीन की कैलोरीज को सबसे आखिर में यूज करता है ना। तो अब अगर हम फैट, फैट किसको बोलेंगे कि जो चीज सॉलिड है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जैसे अगर आप घी खा रहे हैं, घी नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, मक्खन खा रहे हैं, जैसे हमारा कोकोनट ऑयल है, तो जो भी चीज नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड है वो बेसिकली फैट है, और वो 9 कैलोरीज आपको दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जो हम अनाज खा रहे हैं, गेहूं चावल और सब अनाज खाते हैं, इनमें हमें कैलोरी चाहिए, मगर कैलोरी हमें डिपेंड करता है हमारे काम के कारण, हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी। अभी हमारा क्या, हमारा भोजन तो पुराने जमाने वाला है, मगर हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते थे। आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो मशीनों ने ले ली है। यस। और खान पान हमारा बल्कि और ज्यादा कैलोरी युक्त हो गया है। अब जैसे हमें पिज्जा खाते हैं, पिज्जा में जो है कितना सारा वो, फिर हम डबल चीज पिज्जा खाते हैं। अब डबल चीज पिज्जा जो है, पहली बात तो उसमें मैदा है, फिर उसमें डबल चीज पिज्जा है, वो हमें अच्छा लगता है। फिर वो नमक वगैरह इसमें इतना होता है कि हमें प्यास लगती है, तो फिर वो हमें कोल्ड ड्रिंक देते हैं। तो आप समझ लीजिए एक वो ट्रैप है, उस ट्रैप में हम खूब सारी कैलोरीज ले लेते हैं। अब देखिए कभी कभी तो ठीक है, महीने में एक बार वगैरह ले लिया तो चल जाता है, मगर अगर हमारा रेगुलर डाइट इस तरह का है तो फिर वो जो है नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट फैट्स कम रखिए, प्रोटीन ज्यादा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बेसिक साइंस है। अब जैसे जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमें कैलोरी ज्यादा चाहिए, जब हम मिड एज में होते हैं, 19 साल से लेके 30 साल तक फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है तो ज्यादा कैलोरी चाहिए, और जैसे जैसे बड़े होते हैं कैलोरीज कम चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई आदमी जिम जाता है, वॉक करता है, मैराथन करता है, उसको कैलोरी ज्यादा भी लेगा तो कंज्यूम हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति का ऐसा काम है कि भाई सुबह को गया, वो शॉप पर बैठ गया, शाम तक वो शॉप पर ही बैठा है और फिर घर आ गया रात को, तो अब उसका फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हुआ, तो उसको कैलोरीज कम रखनी है। ये बेसिक सार हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैलोरी कैसे कम करेंगे, एक तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल हम लोग पी रहे हैं, कोक पेप्सी वगैरह, इन फ्रूट जूसेस, है ना, तो इनको हटाइए, क्योंकि इनके अंदर केवल चीनी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। चीनी भी नुकसानकारक है, क्योंकि चीनी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिटिव ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना कोई उसमें आपका विटामिन है, ना कोई मिनरल है, केवल कैलोरी है ना। प्लस उसके अंदर जो है मेरे ख्याल से 15-20 ग्राम, एक चम्मच चीनी में 15-20 ग्राम कैलोरी होती है। अब दिन में अगर हमने 3-4 बार चाय वाय पी ली तो 100 ग्राम कैलोरी मिल गई। अब आप समझ सकते हैं 100 कैलोरी जो है, अगर आप 15 मिनट जॉगर पे भागेंगे, जॉगिंग मशीन पे 15 मिनट भागेंगे, तो आपकी 100 कैलोरी नष्ट होंगी, कंज्यूम होंगी। अब आप में से कितने लोग 15 मिनट जॉगर पे भागते हैं, है ना, तो नहीं होता, है ना। तो ये बेसिक कारण है। अभी यह देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है अभी कई कंपनीज को, जैसे अभी हिंदुस्तान लीवर का भी अगर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ये जो ड्रिंक्स दे रहे हैं,
हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा वगैरह, इनको हेल्थ ड्रिंक मत बोलिए आप, है ना, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हेल्दी नहीं है, क्योंकि जो चीनी की मात्रा इनके अंदर है वो बहुत ज्यादा है। जैसे जो नेस्ले जैसा ब्रांड है, जो बचपन से हम लोग देखते आए, इतना बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसका भी अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बच्चों के लिए नुकसानकारक हो, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा बहुत है। तो अभी हिंदुस्तान लीवर ने भी हॉर्लिक्स का नाम बदल दिया, उसके हॉर्लिक्स का नाम तो वही है, मगर उसमें उन्होंने लिख दिया कि कुछ न्यूट्रिशनल ड्रिंक टाइप लिख दिया, उसमें से हेल्दी ड्रिंक हटा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भाई हेल्दी तो है नहीं ना, आप चीनी इतनी दे रहे हो सबको। इसलिए बच्चे आजकल बहुत, आपने देखा ना, बहुत ज्यादा ओबीस हो रहे हैं, ये सारा। तो फाइबर लीजिए, फ्रूट जूसेस मत लीजिए, फ्रूट जो है खाइए, क्योंकि जब हम फाइबर खाते हैं, है ना, जैसे आप सेब खा रहे हैं, अब सेब के अंदर फाइबर बहुत है, तो जब सेब को हम, सेब में कैलोरी कम है, क्योंकि मिठास कम होती है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है, विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। तो जब हम सेब को खाते हैं, तो हमें उसको पचाने के लिए ज्यादा कैलोरी खर्च नहीं पड़ती है ना। और वो लो ग्लाइसेमिक है, लो ग्लाइसेमिक मतलब वो एकदम से ऊर्जा नहीं छोड़ता। अब आपने अगर एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया 250 ml का, तो उसने 100 कैलोरी दे दी। अब कोल्ड ड्रिंक को हजम करने के लिए तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, जैसी बॉडी में गया एकदम से उसने ऊर्जा छोड़ दी। अब जैसी वो ऊर्जा छोड़ी, एकदम से शुगर स्पाइक होता है, और जैसे एकदम से शुगर बढ़ता है तो हमारा इंसुलिन एकदम से बढ़ता है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम इस तरह की चीजें लेते हैं तो इंसुलिन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता घटता है, और कुछ समय के बाद व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि इंसुलिन काम करना थोड़ा कम कर देता है, जिसके कारण डायबिटीज होती है। और सब बहुत बड़ी भ्रांति, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, वो क्या बोलते हैं कि जी मैं खाने के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, जिससे कि इसके अंदर जो सोडा है वो मेरे खाने को हजम करेगा। अब इससे गलत बात तो कोई नहीं हो सकती। मेरे एक जानने वाले थे कि जब भी वो नॉनवेज खाते, तो वो कोल्ड ड्रिंक पीते कि इसमें सोडा है, सोडा जो है नॉनवेज को हजम करने में मदद करेगा। मगर देखिए, खाने को हजम करेगा एसिड, जो हमारे पेट में होता है, जठर अग्नि, और सोडा तो उस अग्नि को खत्म करेगा। तो उल्टा जो पाचन तेज होना चाहता है वो पाचन नष्ट हो रहा है। तो ये इस तरह की भ्रांतियां बहुत लोगों को है। तो ऐसे फ्रूट खाइए जिनमें फाइबर ज्यादा हो, नाशपाती हो गया, सलाद खाइए। अगर आप वजन कम बढ़ाना, कम करना चाहते हैं तो सलाद खाइए। अब आप खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, टमाटर खाएंगे, इस तरह की चीजें खाएंगे, तो न्यूट्रिशन तो पूरा मिलेगा, मगर इनमें कैलोरी बहुत कम है, और इनको पचाने के लिए शरीर को ज्यादा कैलोरी खर्च नहीं पड़ती है। तो उल्टा क्या हो गया, ये कैलोरी खर्चने का हो गया। तो कैलोरी खर्च करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सिंपल बात है, इंक्लूड मोर प्रोटीन। जैसे मैंने बोला, प्रोटीन जो है, पहली बात तो हम भारतीय प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, है ना। अब सबको एक भ्रांति है कि भाई जो लोग जिम जाते हैं, जिनको मसल बनानी है, उनको प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन सबको चाहिए, करीब 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है, तो करीब 60 ग्राम आपको, के करीब 55-60 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए रोज। मगर हम जैसे, अब प्रोटीन का सोर्स क्या है? दूध। बहुत कम लोग पीते हैं, बच्चे तो पीते हैं, बड़े लोग पीते भी नहीं। लोग कहते हैं दूध मिलता कहाँ है, आजकल पैकेट वाला आता है, नकली आता है, तो दूध छूट गया लोगों का। अब पनीर तो लोग फेस्टिवल में या कोई मेहमान आ गया शौक में खाते हैं, रोज तो पनीर खाते ही नहीं है, तो उसमें से भी निकल गया। ठीक है जी। दाल है, हाँ दाल में मिल जाएगा। नॉन में सब लोग नहीं खाते, है ना। तो प्रोटीन के सोर्स बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा। तो हम 25-30 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, और 25-30-35 ग्राम हमारा कम रह जाता है। प्रोटीन हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को बनाता है, हर सेल हमारा प्रोटीन से बना है, चाहे हमारी इम्यूनिटी हो, कोई भी सेल हो प्रोटीन से बना है। तो इसलिए प्रोटीन लेना जरूरी है। और दूसरा मैंने बताया कि अगर कार्बोहाइड्रेट आप कम लेते हैं और प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, प्रोटीन केवल 4 कैलोरी दे रहा है पर ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट 9 कैलोरी दे रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए वो फायदा है। उसके बाद वाटर, पानी अच्छे से पीजिए। करीब 2 से 2.5 लीटर पानी हमें रोज पीना चाहिए। अब एक गिलास अगर 250 ml का है तो 8 गिलास हो गए। अब दिन में 8 से 10 घंटे का मतलब हो गया कि हर एक घंटे में करीब एक पानी का गिलास पानी ले रहे हैं, कोई जूस ले रहे हैं, है ना,
चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, वो सब उसमें गिन लीजिए, मतलब 2-2.5 लीटर के करीब लिक्विड हमें चाहिए होना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। कई लोग बोलते साहब मैं तो खाऊंगा भी पूरा, पीऊंगा भी पूरा, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करूंगा, मेरा वजन घटाइए। देखिए वजन एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है ना। एक्सरसाइज करने से बॉडी टोन होती है, और एक्सरसाइज करने में कैलोरीज बर्न होती है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट कम करना है, सिंपल सा नियम है। अगर आपका वजन ज्यादा है, इसका मतलब आपको जितने भोजन की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, उससे ज्यादा ले रहे हैं। तो हमें कैलोरी कम करेंगे, मगर डाइट नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, डाइटिंग शुरू कर देते हैं कि जी मैं तो अब एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा। देखिए पहली बात तो ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं करना। ब्रेकफास्ट का मतलब है ब्रेक योर फास्ट, कि रात को जो आपने खाना खाया था वो हजम हो गया, अब सुबह को आप खाली पेट हैं, अब आपको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट जल्दी करिए। लंच मिस मत करिए। कई लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर रात को डिनर करते हैं केवल। दोपहर के वक्त में हमारी जो जठर अग्नि है, हमारी जो पाचन अग्नि है, वो सूर्य के साथ चलती है। जैसे जैसे सूर्य तेज होते हैं, जठर अग्नि तेज होती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होते हैं, हमारी जठर अग्नि कमजोर होती है। अब सूर्य अस्त के बाद जठर अग्नि मध्यम हो जाती है, चूल्हा बंद। अब लोग क्या करते हैं कि लंच तो करते नहीं जब सूर्य तेज है, और जब शाम को रात को जब सूर्य अग्नि बंद हो गई, चूल्हा बंद हो गया, तब लोग ज्यादा खाना खाते हैं। यानी कि जब चूल्हा चढ़ा हुआ है तब खाना पका नहीं रहे, और जब चूल्हा बंद है तब खाना पका रहे हैं। फिर लोग बोलते साहब मुझे तो एसिडिटी हो रही है, मुझे तो गैस्ट्रिक हो रहा है, मेरा तो पेट बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप प्रकृति के साथ नहीं चलते। तो ये बहुत, बल्कि अगर कम करना है तो रात का खाना कम करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली साइंस है हमारे वजन के लिए। अब हम जो बात करते हैं कि हमने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये शानदार प्रोडक्ट जो है, आपको आपकी जो हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत ही बेहतरीन आपको लाभ देगा। और अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो मैंने बताया आपको अभी, उसमें से कौन सी चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो मैंने आपको बताया। अगर आप, देखिए ये नहीं होता, कई लोग बोलते हैं, साहब वो तो बड़ा पतला है ना। वजन पैमाना नहीं है हमारे स्वास्थ्य का। ठीक है। कई बार कोई पतला व्यक्ति भी बीमार हो सकता है, कई बार मोटा व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। सब डिपेंड करता है लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास किसको बोलते हैं? हमारा टोटल वेट माइनस फैट। हमारी वजन किसका होता है हमारा? हमारा वजन होता है हड्डी का, बोन्स का, वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए। मांस का, मसल का, वो अच्छा होना चाहिए। फैट का, फैट का कम होना चाहिए। अब देखिए 1 केजी फैट हमारी बॉडी में, और फैट तो हल्का होता, फैलता है। 1 केजी फैट हमारी बॉडी में इतनी जगह लेता है, और 1 केजी मसल जो है, मसल मास इतनी सी जगह लेता है। तो जब हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, है ना, तो हम हमें हम हमारी बॉडी केवल इतनी सी जगह लेती है, मगर जब हमारी बॉडी में फैट होता है तो इतना जगह लेता है। ये बेसिक साइंस है इसके अंदर, ये विज्ञान है। अनिल नौटियाल जी बोल रहे हैं भोजन टाइम पे करना है, बिल्कुल सही बात है। रात को हल्का खाना है, नाश्ता मिस नहीं करना है, और लंच जो है टाइम पे करना है। दूसरी एक आदत और डाली, है ना, कोविड के वक्त पे, क्योंकि हम घर में थे, ये सब खा पी रही थे, काम तो कुछ कर नहीं रहे थे, तो मैंने एक बहुत अच्छा डाइट प्लान लिया था, उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ा था। तो डाइट प्लान में ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार में ना एक ही चीज खाई। जब हम बहुत मल्टीपल चीजें खाते हैं तो हमारी बॉडी को हजम करने में दिक्कत होती है। यानी कि अगर आप एक टाइम में रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी सब्जी खाइए, एक टाइम में आप दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल खा लिए, फिर रोटी मत खाइए। तो जितनी कम चीजें एक बार में खाएंगे, उतना आपके शरीर को हजम करने में आसानी होती है। ये बेसिक साइंस है। फाइबर वाली चीजें लीजिए। जैसे अगर आप ब्रेड भी ले रहे हैं तो व्हाइट ब्रेड मत लीजिए, जो मैदे की होती है। ब्राउन ब्रेड लीजिए, वो अच्छा होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। खाने के साथ, अभी आम आ रहा है, खाने के साथ आम मत खाइए, क्योंकि खाना कैलोरी दे रहा है, आम उससे भी ज्यादा कैलोरी देगा। तो इतनी कैलोरी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी, और वो फैट में कन्वर्ट होएगी। अगर फल खाना है तो सेपरेटली खाइए, है ना। आम खाने का मन है तो 4 बजे खा लिए, 2 बजे, 1-1 1:30 बजे लंच किया, रात को डिनर खाएंगे, 4 बजे आम खा लीजिए। तो
वो अच्छा है। या 11 बजे खा लीजिए, सुबह नाश्ते में फल बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे करना है। खूब सारी कैलोरी एक साथ नहीं खानी, ये बेसिक साइंस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और इसका विज्ञान सिंपल है। इसका विज्ञान ये है कि आप न्यूट्रिशन कम नहीं करना। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब वो वजन घटाने की कोशिश करते हैं तो खाना छोड़ देते हैं। अब खाना जब छोड़ देते हैं वो, उससे क्या होता है, वो कमजोर हो जाते हैं। और जब हम भोजन ठीक से नहीं करते तो क्या होता है, हमारा फैट तो कम होता ही है, मसल्स भी कम हो जाते हैं, मसल टिश्यू भी कम हो जाते हैं। तो वजन तो घट रहा है, मगर आपके मसल्स कमजोर हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे मैं तो थकान हो रही है, घबराहट हो रही है। ऐसा नहीं करना, हमें कैलोरी कम करनी है और न्यूट्रिशन पूरा लेना है। हमें प्रोटीन भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है ना, ये हेल्दी फैट लेने हैं हमको, ये करना है। मगर विटामिन भी लेने हैं, मिनरल भी लेने हैं, मगर कैलोरी कम करना। तो इस उस पे हमने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इस पैकेट के अंदर। एक है मील रिप्लेसमेंट, एक है एनर्जी डेंस मिक्स, और एक हमारा है मेटाबॉलिक मिक्स, और इसके साथ एक शेकर आता है उसको अच्छे से मिक्स करने के। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला मैं बता रहा हूँ गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट। ये प्रोडक्ट जो है, हमें क्या करना चाहिए कि विशेषकर जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रात को हमें हल्का खाना खाना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं धीरे धीरे अब मैं रात को डिनर नहीं कर रहा हूँ। ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं रात को ये मील रिप्लेसमेंट ले ले रहा हूँ, है ना। इससे क्या फायदा हो रहा है कि ये जो मील रिप्लेसमेंट है, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर थोड़ी भूख लगती है तो मैं फिर अनाज नहीं लेता, रोटी या चावल नहीं लेता, मैं सब्जी ले लेता हूँ खाली, है ना। ये मैं कर रहा हूँ, तो पेट भी भरा रहता है और कैलोरी भी नहीं होती, क्योंकि कैलोरी ज्यादा अनाज में होती है। अब इसका कंसेप्ट ये है कि एनर्जी डेफिसिट क्रिएट करना। एनर्जी डेफिसिट का मतलब है कम कैलोरी खाना। नॉर्मली जब हम एक खाना खाते हैं तो वो 400-500 कैलोरी का एक भोजन, एक मील हो जाता है हमारा। रोटी सब्जी दाल चावल ये सारी चीजें खाते हैं तो 400-500 कैलोरी का एक हमारा मील हो जाता है। ये जो हमारा है, इसका एक चम्मच जब हम लेते हैं, तो ये जो है, जब 250 ml पानी में डालते हैं, इसको दूध और पानी में दोनों में डाल सकते हैं। पर पानी में और बेटर है, क्योंकि दूध में भी कैलोरी होती है। अगर दूध में लेना है तो आप फिर स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, यानी कि उसकी मलाई उतार के आप ले सकते हैं। वैसे पानी में बहुत अच्छा टेस्ट है ना, पानी में बहुत अच्छा टेस्ट इसका है। अब इसमें क्या फायदा है, एक तो इसमें प्रोटीन है 5 तत्वों के द्वारा, प्लांट सोर्स के द्वारा। आजकल क्या हो रहा है कि कई लोगों को ग्लूटन एलर्जी, ग्लूटन क्या होता है, गेहूं में पाया जाता है, इससे एलर्जी होती है कई लोगों को। कई लोगों को दूध से भी एलर्जी है आजकल, देखिए, क्योंकि दूध भी बड़ा नकली आता है आजकल। तो कई लोगों को जो है दूध से भी एलर्जी। तो यहां पर हमने क्या किया कि हमने 5 प्लांट सोर्स से प्रोटीन लिया। पी मतलब मटर, मटर का जो आजकल जो बहुत लोग जो जिम जाते हैं वो भी पी प्रोटीन लेते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। राइस से लिया, मूंग, मूंग की दाल आप जानते हैं, उसमें बहुत हल्की होती है डाइजेशन में, और कभी कोई बीमार पड़ता है ना तो मूंग की दाल बोलते हैं, क्योंकि प्रोटीन उसमें पूरा है, मगर वो डाइजेशन में अच्छी है। सोयाबीन, सोयाबीन का प्रोटीन जो है बहुत बेहतरीन होता है। ओट्स, है ना, ओट्स जो है ये बेहतर है। ओट्स में जो है फाइबर होता है, और प्लस जो है, तो ये हमने 5 जो है प्रोटीन के इसमें सोर्स लिए हैं। ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक है जी, नंबर 1। और ओट्स क्या होता है, जई 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 होती है ना, तो जैसे आजकल होता है ज्वार, है ना, जौ, जई, है ना। तो ये चीजों क्या है, जैसे आजकल मोदी जी भी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं मिलेट्स। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज। मोटे अनाज में फाइबर बहुत अच्छा होता है। जौ लीजिए, अगर रोटी ले रहे हैं ना, अगर आप वजन घटाना चाह रहे हैं, गेहूं की रोटी मत लीजिए, जौ की रोटी बनाइए। जौ क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर भी बॉडी से निकालता है, और वेट लॉस में आपको जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप जौ की रोटी लेंगे। ओट्स लीजिए। बिस्किट ला रहे हैं, पहली बात देखिए, एक बिस्किट के अंदर और एक रोटी के अंदर बराबर कैलोरी है। और बिस्किट तो हम मल्टीपल ले लेते हैं। चलो बिस्किट अगर खाने भी है तो ओट्स वाले बिस्किट लीजिए। छोटी छोटी चीजें चेंज करेंगे, हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। अब इसके अंदर फायदा क्या है कि 5 चीजों से तो आपको ये प्रोटीन मिल गया। फिर इसमें बादाम है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड आप जानते हैं ओमेगा 3 होता है।
कोकोनट की क्रीम है, ओट्स जो मैंने बताया वो इसके अंदर है, उसके बाद ग्वार है ना, माल्ट है, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना जो है नरिश करता है, मोरिंगो, मोरिंगो जो है डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, मोरिंगो जिनको नींद नहीं आती उसके लिए अच्छा होता है। ठीक, डेट जो है आपका, खजूर का पाउडर है, पपीता है, पाइनएप्पल है, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी वेट लॉस में काम करता है, हल्दी से करक्यूमिन है ना, हाँ करक्यूमिन के गुण हम सब जानते हैं। उसके अलावा गार्सिनिया कैम्बोजिया आप जानते हैं हमारे कितने प्रोडक्ट में वेट गेट घटाने में मदद करता है। ठीक, विटामिन हैं, मल्टीविटामिन हैं, मिनरल्स हैं, अश्वगंधा, अश्वगंधा बॉडी में एनर्जी क्रिएट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। कोको, कोको जो है वजन घटाने में मदद करता है, ग्रीन कॉफी वेट लॉस में काम करता है। और साथ में इसमें जो है आपके प्रोबायोटिक्स है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है। ये जो इसमें लैक्टोबैसिलस लिखे हुए हैं ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी कि फूड पोषण में परिवर्तित हुए तो हमने आपको प्रोटीन भी दिया, आपको विटामिन भी दिए, आपको मिनरल भी दिए, आपको जो है अच्छी जड़ी बूटियां भी दी, आपको पाइनएप्पल भी दिया, आपको पपीता भी दिया, यस, खजूर भी दिया, बादाम भी दिया, सब चीजें दी। इसको हजम करने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको करने के लिए इसमें लैक्टोबैसिलस, हम इसमें प्रोबायोटिक भी डालें जो आपके फूड के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात है कि 400-500 ग्राम जो कैलोरी हम एक बार में लेते हैं उसके बदले ये मुश्किल से 120 कैलोरी हमें दे रहा है। और हमारा जो भोजन है दाल रोटी वगैरह में इतना पोषण नहीं है जो ये दे रहा है। तो एक तो हमने कैलोरी कम ली, दूसरा हमने क्या करा, तो कैलोरी तो 1/4 ली हमने, और न्यूट्रिशन हमने अपने नॉर्मल भोजन से भी लिया। तो कोई भी एक मील आप रिप्लेस कर सकते हैं। मेरी सलाह होगी कि आप, डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफस्टाइल क्या है, अब दिन में अगर आप बाहर रहते हैं और आपको लंच खाने का समय नहीं मिलता, जैसे बहुत लोग सेल्स मार्केटिंग में होते हैं ना, तो उनके पास टाइम नहीं होता कहीं भी खाने का, अगर वो खाते भी है तो जंक खा लेते हैं जी, समोसा खा लिया जी, बंद खा लिया कहीं पे, है ना, ये जो भी मिल गया वो खा लेते हैं। जब भूख तो लगती है व्यक्ति को तो जंक खा लेता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका ट्रैवलिंग का काम है, घर से बाहर रहते हैं, तो आप उस टाइम इसको साथ में रखिए, है ना, कहीं पर भी एक गिलास में डाल के पी लीजिए। तो आपको एक तो जंक नहीं खाया आपने, कैलोरी नहीं बढ़ाई आपने, और आपने न्यूट्रिशन ले लिया, तो एक रास्ता तो वो है। दूसरे लोग जो कहते नहीं हम नाश्ता और लंच तो अच्छा कर लेते हैं मगर हम घर में रहते हैं या हम टाइम से घर आ जाते हैं, आप उसको डिनर को रिप्लेस कर लीजिए। डिनर जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि मैंने बताया अगर आप, कई लोग 10 बजे के बाद डिनर करते हैं, 10 बजे के बाद जो है शरीर के अंदर हमारी बॉडी में पित्त काल शुरू हो जाता है। अगर आप 10 बजे के बाद डिनर करेंगे तो आपकी बॉडी की रिपेयरिंग रुक जाएगी और पाचन आपका ठीक से नहीं होगा, है ना, तो आप सुबह को थके हुए उठेंगे। तो इस तरीके से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने मील के साथ। तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी भूख लगे क्योंकि बॉडी को आदत लगने में लगता है। तो जैसे आपने, मैं क्या करता हूँ, मैंने ड्रिंक ले लिया 7:30 बजे, अगर मुझे थोड़ी भूख लगी उसके बाद, तो मैं क्या करता हूँ, फिर सब्जी लेता हूँ। ठीक है, मैं चावल अनाज नहीं लेता, तो पेट भी भर जाता है मगर रात को भूख भी दोबारा से नहीं लगती, और 2 4 5 दिन में शरीर को जैसे रखते हैं वैसी उसकी आदत हो जाती है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके जो है मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जो है इसके फायदे क्या हैं, अगर और कम्पिटिटिव लोग कंपनीज भी निकालती हैं, जैसे कि और कंपनीज केवल कैलोरी कम कर रही हैं आपकी, हम कैलोरी भी कम कर रहे हैं प्लस हम आपको नरिशमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, हम इस आपको प्रोबायोटिक दे रहे हैं इसमें, और कंपनियां प्रोबायोटिक नहीं देती, और कंपनियां 1 या 2 प्रोटीन के सोर्स देती, हम आपको 5 प्रोटीन के सोर्स दे रहे हैं। और कंपनियों में 10 से कम विटामिन मिनरल होते हैं, हम 15 से ज्यादा दे रहे हैं। और हमारी ग्लूटोन ग्लूटन और लैक्टोज फ्री, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है, दूध पदार्थ से, या गेहूं से ग्लूटन से एलर्जी है, उसका भी बेनिफिट इसके अंदर हो सकता है। तो कोई व्यक्ति, किसी को डायबिटीज है ना, वो लेना चाहता है वो ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है ना उस टाइम उसको नरिशमेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो ये बेसिक साइंस इसके अंदर है ना। कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है इसके अंदर, है ना। तो जो मिठास आपको लगेगी, जैसे खजूर की लगेगी, मुलेठी की लगेगी, या इसमें जो है मीठी तुलसी बोलते हैं स्टीविया को,
तो स्टीविया इसके अंदर होती है, वो मिठास देती है पर कैलोरी नहीं उसके अंदर होती है ना। कोई कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है इसके अंदर, है ना। ये इसके बेनिफिट है। और अगर किसी को डायबिटीज है वो भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, है ना। और सारे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन हमारे पास है, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद एक तो ये क्लियर हो गया। इसके बारे में किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है कोई सवाल? आप में से कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है अभी? मेरे ख्याल से सरोजनी जी का शायद मैसेज देखा था मैंने। वो कंज्यूम कर रहे हैं इसको। जी, इसके इसके बारे में कोई सवाल किसी का, कोई जानना चाहता है? अच्छा, सरोजनी जी जो है जौ की रोटी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। जौ की रोटी बहुत अच्छी रहती है। ये वेट लॉस में बहुत अच्छा रहेगा। वाइट ब्रेड को वाइट ब्रेड को जो है आप ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस करिए। क्वांटिटी कम करिए, पोर्शन कम करिए, है ना। क्वांटिटी जितनी ज्यादा हम क्वांटिटी, इतना इतने भोजन की हमें जरूरत नहीं है जितना हम भोजन करते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा हमने बनाया एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स। ये क्या है? अब ये नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब हमने 1-1:30 बजे लंच कर लिया, अब रात को हम डिनर करेंगे 8 बजे, है ना। अब शाम को 5-6 बजे के बीच में जो है भूख लगने लग जाती है। अब जो सुबह को खाया था, दिन में खाया था, वो तो हमारा कंज्यूम होगी कैलोरी एनर्जी। अब हमें हमारी एनर्जी डाउन हो रही है और हमें थोड़ी भूख भी लग रही है। अब उस टाइम हमें होता चलो यार थोड़ी ब्रेड खा लो, है ना, चलो समोसा खा लो, पैटीज खा लो। तो हमें भूख लगती है और हम वो चीजें खाते हैं जिनमें न्यूट्रिशन कम है और कैलोरी ज्यादा है। अब उससे क्या होता है, भोजन भी खराब हो जाता है, क्योंकि जब थोड़ा पेट भर गया तो हम भोजन भी नहीं करेंगे, तो हमने जंक भी खा लिया, न्यूट्रिशन भी नहीं लिया, कैलोरी बढ़ा ली, है ना। तो ऐसे वक्त पे एक बहुत ही अच्छा ये न्यूट्रिशन मिक्स है, जो आप इसको लीजिए। अब इसमें फिर वही आपके प्लांट, वही वही सारी चीजें हैं इसके अंदर। प्लांट जो है 5 प्लांट के प्रोटीन इसके अंदर है। चिया सीड, फ्लैक्स सीड, पाइनएप्पल, वो सारी चीज इसके अंदर है। ये पोषण दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक, विटामिन दे रहा है, मिनरल दे रहा है, मगर कैलोरी कम दे रहा है ना। अब वो जो समोसा जो कैलोरी दे रहा था, या बंद समोसा खा रहे हैं, या पैटीज खा रहे हैं, या पेस्ट्री खा रहे हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा खा रहे हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हमें बदलाव करनी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। अ, तो इसको आप ले लीजिए। ये आपको न्यूट्रिशन भी देगा, कैलोरी कम देगा, और जो फॉल्स भूख उस टाइम लग रही उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है हमारा जो है बहुत ही अच्छा है। तो कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, भूख लग रही है, जंक को अवॉइड करिए। देखिए महीने में 1-2 बार तो चल जाता, वो भी पोर्शन कम। अब आइसक्रीम खानी है, ठीक है, आइसक्रीम खानी है, मन करता है, कोई बात नहीं। अब हमें से इतना संत तो नहीं बनना। अब जॉन अब्राहम बोलता है जी मैंने तो 20 साल से आइसक्रीम ही नहीं खाई। अब वो जॉन अब्राहम है, वो इतना अपने आप को मेंटेन कर सकता है ना। हम तो आम आदमी है। आइसक्रीम खाइए मगर क्वांटिटी कम रखिए, किसी और चीज के साथ मत खाइए, एज अ सेपरेट मील ही खाइए। घर में मिठाई आ गई, अब वो मिठाई का डब्बा जब तक घर पे रखा रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोशिश करिए घर में मिठाई आए तो थोड़ा सा रखिए, बाकी बांट दीजिए, ठीक है। क्योंकि घर में रहेगा तो खर्च, खाया जाएगा तो वजन बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा है जो हमारा, कि जब आप बहुत समय तक आप कुछ नहीं खा रहे हैं, कैलोरी डाउन हो रही है, लग रहा है कुछ जंक खाना पड़ेगा। अभी खाना तो खा नहीं सकते 5 बजे, कुछ जंक खाना पड़ेगा। तो जंक के बदले आप इसको अगर ले लेंगे तो ये जो हमारा न्यूट्रिशन मिक्स है, ये बहुत ही बेहतर रहेगा। फिर जो है तीसरा जो प्रोडक्ट एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास है, ये है मेटाबॉलिक मिक्स। इसका फायदा क्या है कि इसको आप जो है अपने किसी भी मील के साथ जो है, जैसे लंच के बाद आधे घंटे बाद, सपोज आप डिनर रिप्लेस कर रहे हैं अपना, है ना, तो इसको लंच के आधे घंटे बाद ले लीजिए। इसका फायदा क्या है, इसमें है फाइबर। अब फाइबर मैंने बताया, फाइबर का फायदा क्या होता है, इसमें मकई जो होती है, मेज, उसका फाइबर इसके अंदर है, ठीक है जी। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब हम फाइबर लेते हैं तो एक तो फाइबर क्या करता है, हमारे भोजन की जो कैलोरीज एकदम से रिलीज होती हैं उनको स्लो कर देता है।
हमारा भोजन धीरे धीरे कैलोरी रिलीज करता है। ठीक है, धीरे धीरे रिलीज करता है तो कैलोरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एकदम से स्पाइक नहीं आता कि यार एकदम से खाया एकदम से शुगर बढ़ गया। एकदम से शुगर बढ़ता है तो एकदम से इंसुलिन बढ़ता है ना। तो ये चीजों में जो है इसका फायदा होता है। तो अब तो प्रोसेस क्या बना हमारा कि कोई भी एक मील रिप्लेस कर लीजिए डिपेंडिंग अपॉन लाइफस्टाइल, लंच या डिनर के बदले हमारा जो है मील रिप्लेसमेंट लीजिए, नंबर वन। दूसरा हमारा जो है ये जो मेटाबॉलिक मिक्स है, इसको लंच के बाद जो भी मील आप नॉर्मल ले रहे हैं उसके आधे घंटे बाद ले लीजिए। ये आपको इसके अंदर जो है फाइबर है, ये फूड को पचाने में मदद करेगा, फूड थोड़ा देर में आपके कैलोरी रिलीज करेगा, तो ये बेटर है। और तीसरा जो है, जब आपको लगे कि बीच में यार भूख लग रही है, तो इस तरीके से ये तीन बहुत अच्छे हमने प्रोडक्ट आपके लिए बनाए हैं, है ना। और बहुत ही अच्छा शेकर इसके साथ आता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बारे में कोई सवाल किसी का, कोई कुछ जानना चाहता है, बात कर सकते हैं आप। कुछ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, किसी का कोई सवाल? मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं अगर, और मैं जो लोग हैंड रेज हो रखे हैं उनको एक बार मैं डाउन कर देता हूं। और सर मेरे को कुछ पूछना था, जी मयंक जी बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। सर ये था जैसे अब कोई मान लीजिए हमारे पे वेट लॉस के लिए आया, हाँ और जी। उसको हम ये दे रहे हैं, साथ के साथ अगर उसको हमें दूसरे सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करने हैं, मान लो उसे शुगर भी है, या कोई लीवर का, फैटी लीवर का पेशेंट है, जी या कुछ भी दूसरी, तो उसको और इनको कैसे हम दे सकते हैं? देखिए, ये तो फूड के साथ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप वो तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। वो तो आप जैसे जैसे हम सर जी बोलिए। लीव हेल्थ जो हम देते हैं वो खाने के बाद बोलते हैं कि खाने के आधे घंटे बाद ले लो आप, सुबह शाम। तो हम्म। इसमें इस केस में भी जैसे वो अगर वो मील रिप्लेसमेंट लेगा तो उसके बाद लीव हेल्थ ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है सर। देखिए, ये तो एक पोषण है, ये तो भोजन है हमारा, है ना। उसका अपना काम है। अगर हम कोई भी ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, और क्या दिक्कत है। अच्छा, इसको लेने के साथ बीटा मिनरल्स है, बी 12 है, प्रोबायोटिक जो है उसको लेने की जरूरत है? प्रोबायोटिक तो इसमें डले हुए हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक तो इसमें है। विटामिन मिनरल तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे विटामिन मिनरल्स तो नहीं है ना। देखो, ओके। ये एक फूड हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। बाकी अगर किसी को डायबिटीज है तो आप डायबिटीज वाला प्रोडक्ट उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। देखो, वेट लॉस हम्म का मतलब क्या होगा, वेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप व्यक्ति को बोले भाई ये 3 से 4 महीने आप इस रजीम पे रहो, है ना। 3 से 4 महीने हम्म। आप उसका उसको वेट अपना बैलेंस कर सकता है। उसके बाद फिर उसकी मर्जी है कि वो उसको, क्योंकि एक बार पता क्या होता है, एक बार व्यक्ति को फिटनेस में मजा आने लग जाता है। एक तो उसको खुद अच्छा लगता है, दूसरा क्या होता है, दूसरे लोग भी कॉम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, अरे यार क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो बॉडी बड़ी अच्छी शेप में आ गई। फिर आदमी उसको छोड़ना नहीं चाहता, है ना। तो जिसको भी आप हम्म। रेकमेंड कर रहे हैं, उनको आप बोलिए कि कम से कम 3 महीने का आप, 3 से 4 महीने का आप ये इसको रजीम को करिए, ठीक है। और फिर आप इसको करिए, प्लस साथ में उनकी उनकी डाइट प्लान जरूर जांचिए। क्योंकि वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब डाइट में कहीं प्रॉब्लम है, ईटिंग हैबिट में, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। तो उनका जो है लाइफस्टाइल पूछिए। आप नाश्ता कितने बजे करते हो, नाश्ते में कितनी रोटी खाते हो, क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं करते हो, उसके हिसाब से वो उसमें भी आप उनको राय दीजिए, है ना। और साथ में फिर इसको आप करिए, और कोई भी सप्लीमेंट आप देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछना था मुझे। जी जी, वजन घटाने के लिए तो आप जैसे गैस्ट्रोकेट साथ में ऐड कर सकते हैं, लिव हेल्थ ऐड कर सकते हैं, पूरा एक पैकेज बना सकते हैं ना आप, कि भाई लिव हेल्थ और गैस्ट्रोकेट लो, वो अपना और अच्छा काम करेंगे। मेन तो सबकी कैलोरीज कम कराइए, सबसे पहला काम है, कैलोरी ज्यादा खा रहे हैं सब लोग, यस, उसको कम कराइए। फिजिकल एक्टिविटी आधा घंटा लोग बड़ा करें। यही बेसिक चीजें सबको पता है हमें कि क्या करना चाहिए, पर हम करते नहीं है, बस समस्या हमारे साथ यही है। जी। और कोई सवाल किसी का?